हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। एक शॉकिंग अपडेट है मेरे बच्चों और बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत मेजर रिफॉर्म पर वर्क करा जा रहा है फॉर नीट जेईई एनसीईटी एग्जाम्स। 15 नवंबर को 11 मेंबर्स की कमेटी ने एक मीटिंग हेल्ड करी थी और इस मीटिंग का मेन मुद्दा था इस पॉइंट पर डिस्कस करना कि क्लास 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर अचानक से बच्चों के पास बढ़ जाता है। क्लास 11-12 तक बच्चा अपने स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन 12th के बाद अचानक से वो प्रेशर आ जाना कि भैया अब उसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर करना है और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर बच्चों के डिपेंडेंसी जो बढ़ती चली जा रही है उसको रिड्यूस करने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग के क्या हाइलाइटेड पॉइंट्स थे जिस पर डिस्कशन किया गया, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि इस मीटिंग का मेन मुद्दा था कि इस चीज पर वर्क किया जाए कि क्लास 11 से ही बच्चा सीयूईटी, जेईई और नीट के लिए एलिजिबल हो जाए। यानी कि अगर कोई बच्चा क्लास 11th में एंटर करता है तो क्लास 11th का बच्चा भी नीट, जेईई या सीयूईटी का एग्जाम दे सकता है। इस चीज के लिए बच्चों को एलिजिबल बनाया जाए। अभी तक क्या होता है, अगर आप लोग क्लास 12th अपियरिंग स्टूडेंट हो या फिर आपने 12th पास कर ली है तो आप नीट, जेईई या फिर सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अब इस चीज पर फोकस कराया जा रहा है कि क्लास 12 से नहीं बल्कि क्लास 11 से ही बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल बनाया जाए, ताकि 12th में एंटर करते ही या फिर 12th के बाद सीधे पास होते ही बच्चे के पास अचानक से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर ना आए। तो 5 हाईलाइटेड पॉइंट्स जो कि 15 नवंबर की मीटिंग में डिस्कस करे गए उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो इस चीज पर वर्क करने की बात करी गई है कि जेईई, सीयूईटी और नीट का एग्जाम क्लास 11 से ही कंडक्ट करवाया जाए, यानी कि क्लास 11th अपियरिंग स्टूडेंट भी जेईई, नीट, सीयूईटी के लिए एलिजिबल कर दिया जाए। दूसरा, ये बात करी गई है कि जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं और जो हमारा नीट, जेईई या फिर सीयूईटी का सिलेबस है, इन सभी सिलेबस को अलाइन करा जाए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को ये काम दिया गया है कि आप सीबीएसई और बाकी स्टेट बोर्ड्स के जो सिलेबस हैं 11-12 के उसको कंपेयर करें और एक फाइनल सिलेबस फॉर्म करें और उसी सिलेबस से फिर नीट का पेपर बनकर आए। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुमने देखा होगा कुछ हफ्तों पहले अपडेट आई थी कि सीबीएसई क्लास 11th और 12th बोर्ड एग्जाम में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। जैसे कि क्लास 11th में सीबीएसई ने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऐड करा दिया, लास्ट मोमेंट पे, एग्जाम से कुछ महीने पहले ऐड करवा दिया है। लेकिन ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हमारे नीट में नहीं है। अब जो बच्चा नीट 2027 टारगेट कर रहा है उसे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि सीबीएसई क्लास 11 के एग्जाम में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूछा जाएगा तो उसे वो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बच्चे पर प्रेशर बन रहा है ना, वो एक ऐसा चैप्टर पढ़ रहा है जो कि उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही नहीं जाने वाला है, सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए उसे पढ़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए इस चीज पर फोकस कराया जा रहा है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नीट, जेईई, सीयूईटी है, उसका सिलेबस अलाइन हो आपके बोर्ड्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में है या फिर स्टेट बोर्ड में है, आपका बोर्ड्स का सिलेबस और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका सिलेबस सेम हो। एक और चीज पर बात करी जा रही है कि बच्चों पर वो स्ट्रेस, वो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2 बार कंडक्ट करवाए जाए। जैसे कि जेईई का एग्जाम भी 2 सेशंस में कंडक्ट करवाया जाता है, हमारा नीट और सीयूईटी का एग्जाम भी 2 सेशंस में कंडक्ट करवाया जाए। इसके लिए सबसे प्रेफरेबल मंथ माना जा रहा है कि अप्रैल और नवंबर में ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाए। यानी कि जैसे कि अगर मैं नीट 2026 की बात करूं, अगर नीट 2026 के लिए चीज इंप्लीमेंट होती तो एक पेपर आपका अभी नवंबर 2025 में होता और दूसरा पेपर आपका अप्रैल 2026 में होता। इस तरीके से साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाने पर बात करी जा रही है। एक और चीज, कोचिंग क्लासेस, क्योंकि 7-8 घंटे की क्लासेस होती है ना तुम्हारी, बच्चा सुबह 10 बजे कोचिंग चले जाता है, शाम को 4-5 बजे आता है। इस टाइम को रिड्यूस करने पर बात हो रही है कि जहां अभी कोचिंग क्लासेस 5-6 घंटे की हो रही है, 6-7 घंटे की हो रही है, इस टाइम को रिड्यूस कर दिया जाएगा और कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए जाएंगे कि आप मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स डेली इतनी ही क्लासेस ले सकते हो। 3 घंटे से ज्यादा आप कोचिंग क्लास नहीं लोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे क्लास 12th के साथ साथ 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, 12th का शाम को स्कूल खत्म हुआ, स्कूल खत्म होने के बाद कोचिंग जाते हैं और उसके बाद 5-6 घंटे कोचिंग में भी पढ़ते हैं। तो बच्चे को खुद के लिए तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, स्कूल का काम करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए कोचिंग आवर्स को भी रिड्यूस करने पर बात करी गई है। लास्ट चीज, हाइब्रिड असेसमेंट मॉडल पर बात करी जा रही है बच्चों। यानी कि आपका नीट, जेईई और सीयूईटी का जो एग्जाम होगा, उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो स्कोर कार्ड आता है सिर्फ उसके बेसिस पर नहीं होगा, आपका क्लास 12th का रिजल्ट भी कंसिडर करा जाएगा। यानी कि बोर्ड्स के मार्क्स प्लस आपके नीट के मार्क्स, ये मिलकर जो फाइनल स्कोर बनेगा वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में 15 नवंबर की मीटिंग में डिस्कस किया गया था। इन चीजों पर नीट 2026 से तो कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि इन चीजों पर वर्क करने में काफी महीने लगेंगे बच्चों। पहले तो ये सिलेबस अलाइनमेंट वाली चीज काफी टाइम लेगी,
हो सकता है नीट 2027 के लिए कुछ पॉइंट्स पर वर्क करा जाए, जैसे कि साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो टाइम है उसको लिमिट करवाना, हाइब्रिड असेसमेंट मॉडल को फॉलो करना और आपके एनसीईआरटी के सिलेबस को सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड के सिलेबस से अलाइन करना, इन चीजों पर वर्क कराया जा सकता है। लेकिन इतना तो है कि अभी 1-2 साल लगेंगे सारे के सारे पॉइंट्स पर काम करने के लिए। तो इफ यू आर अ नीट 2026 एस्पिरेंट, ये चीज आपके लिए नहीं है। नीट 2027 से हो सकता है इनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स पर इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। तो ये फाइनल डिस्कशन रहा 15 नवंबर की मीटिंग का। आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर आपका जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, जो प्रेशर बढ़ रहा है, उसको रिड्यूस करने पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है बच्चों। देखते हैं कितना अच्छा रिजल्ट इसका निकल पाता है। क्या इन पॉइंट्स पर वर्क करने से सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर जो बच्चों के मन में प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, वो सच में रिड्यूस होगी? क्या ये सही स्टेप है? क्या ये सही एक्शन है? आपको क्या लगता है, क्या ये सही स्टेप है? क्या ये सही तरीका है वो प्रेशर को, वो स्ट्रेस को रिड्यूस करने का? कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर जो बच्चों के मन में डर है, उस डर को कम करने के लिए क्या इन एक्शन के इंप्लीमेंटेशन से सच में कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा? एक बार अपना ओपिनियन भी प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा बच्चों। अगर आप नीट 2026 एस्पिरेंट है और बायोलॉजी का सिलेबस अभी तक आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा बच्चों। बायोलॉजी की चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट मैंने अपलोड करी हुई है। आपका बायोलॉजी का जो जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उन चैप्टर का क्विक रिवीजन करने के लिए मेरे चैप्टर वाइज जो मैंने प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है शॉर्ट्स के फॉर्म में पूरे चैप्टर में दिए हुए सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कराया हुआ है। आप वहां से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो शॉर्ट्स के फॉर्म में उस चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक को आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में भी जाइएगा। यहां से मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूं, तो मेक श्योर आप लोग यहां से भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में क्विज देनी है बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, तो मेरे दूसरे चैनल बायोलॉजी शॉर्ट से भी जुड़िएगा। इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में चैप्टर वाइज क्विजेस अपलोडेड है। एक बार प्ले करके देखिएगा वीडियोस को। आई एम श्योर आप लोग जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हर एक टॉपिक से, वो भी वीडियोस के फॉर्म में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियो भी हो जा रही है, स्क्रोलिंग भी कर रहे हो तो किसी ऐसी वीडियो की कर रहे हो जो कि आपकी प्रिपरेशन में मदद कर रही है। रही बात रिफॉर्म्स की कि कब इन रिफॉर्म्स का इंप्लीमेंटेशन होता है, तो अपडेट वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। नीट 2026 बच्चे, आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। मेक श्योर टाइम की अहमियत को समझते हुए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। 2027 वाले एस्पिरेंट्स, कुछ भी अपडेट आती है, कुछ भी चेंजेस होते हैं आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाने के रिगार्डिंग, तो ऑथेंटिक वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को हमेशा मिल जाएगी। बायोलॉजी की प्रिपरेशन सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे चैनल बायोलॉजी एटीज से जरूर जुड़े रहिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से भी आप लोग बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के पीडीएफ्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.